Dear students, in this session we are going to cover most important part of fundamental of machine design, combined stress and Morse circle. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Here member is subjected to bending and twisting moment, right? Twisting moment acts in the plane of cross section and perpendicular to this longitudinal axis. तो इधर से हम देखेंगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट ऐसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. लेफ्ट साइड से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, राइट? एंड बेंडिंग मोमेंट एम एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड. हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस मेंबर का देखा है, ए बी सी, राइट? तो ट्विस्टिंग के चलते मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉइंट ए एंड सी पर डेवलप होगा, 0 बी पे होगा. क्लियर? इस तरह से ट्विस्टिंग हो रही है. तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ए पर शो किया. ये पॉइंट ए है और ये सी है और ये बी. कितना होगा? टी अपॉन जेड पी. ट्विस्टिंग मोमेंट अपॉन पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस से, इससे, तो जेड पी हो जाएगा. 0 हमारा बी पे होगा. सिमिलरली मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ए पर डेवलप होगा एंड सी पर डेवलप होगा. ए एंड सी पे डायरेक्शन अलग अलग होगी. ए पर टेंसाइल नेचर का होगा जो इतना वैल्यू है, एंड सी पर कंप्रेसिव नेचर का होगा उतना ही वैल्यू का. एम अपॉन सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस जो बेंडिंग के चलते रोटेशन इस मेंबर में थोड़ी सी होगी, वो ऐसे होगी इस तरह से, तो इसके अबाउट हो रही है. और ये जो है ना क्रॉस सेक्शन के प्लेन में जाके होगा. क्रॉस सेक्शन को ऐसे कर दिए, तो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय न्यूट्रल एक्सिस से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, राइट? So in this way point A is subjected to shear stress and normal stress. Shear stress due to torsion, twisting moment, and normal stress due to बेंडिंग मोमेंट, राइट? तो हम कहेंगे कि जो है ना ये मेंबर कंबाइंड स्ट्रेस का केस है, राइट? एम ऑफ कंबाइंड स्ट्रेस, इट इज यूज्ड टू गेट मैक्सिमम नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मेंबर. ए सी मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि यहां पर टॉर्जन के चलते शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग के चलते नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है. दिस मैक्सिमम स्ट्रेसेस आर यूज्ड इन द थियरी ऑफ फेलियर फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ द कंपोनेंट. तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा थियरी ऑफ फेलियर का होगा, एंड देन हम लोग टाइप का डिजाइन सक्सेसफुली करेंगे, राइट? फ्रेंड्स जो है ना हमने ये क्यूब पॉइंट ए को सराउंड करता हुआ ड्रॉ किया है, राइट? तो पॉइंट ए पे
बेंडिंग के चलते टेंसाइल स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है, सिग्मा एक्स एक्स एक्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू m अपॉन जेड एन ए है। शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम है और वैल्यू कितनी है, T अपॉन जेड पी, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ये दोनों एक्ट कर रहा है। राइट। स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब इस एक्स फेस पे ऐसे लग रहा है तो इसके अपोजिट वाले फेस पे उतना ही मैग्नीट्यूड का इधर लगेगा, तभी इसमें टेंशन डेवलप होगी। जो ए से पास करता हुआ मेंबर का फाइबर है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने के लिए इधर और इधर लगना जरूरी है। कंप्रेसिव के लिए ऐसे ऐसे लगना जरूरी है। राइट। जब इस फेस पे शियर स्ट्रेस लग गया तो इस वाले फेस पे ऑटोमेटिक जो है ना ऐसे लगेंगे, इसके अपोजिट इधर होगा, इसके अपोजिट इस फेस पे इधर होगा। राइट। क्योंकि पॉइंट ए जो है ना हमारा मूविंग नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट है उस मेंबर का, इसलिए जो है ना जो नेट कपल शियर के चलते जीरो होगा, इसीलिए ये ऐसे कपल देगा, ये और ये ऐसे इस क्यूब को, तो ये और ये उतना ही अमाउंट का ऐसे देके कैंसिल कर देगा और इस प्रकार पॉइंट ए हमारा स्टेशनरी के स्टेशनरी रहेंगे। इसलिए इस तरह से शियर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली उस पॉइंट से पास करने वाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर अरेंज हो जाएंगे। राइट। प्लेन डायग्राम अगर देखें हम इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखें, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें जेड फेस कोई शियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है और ना ही नॉर्मल स्ट्रेस। राइट। तो आप 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो लास्ट सेशन में देखा था उसमें 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से जेड पे नहीं लगने की वजह से, कोई भी स्ट्रेस जेड पर इंड्यूस नहीं होने की वजह से 5 ऑटोमेटिक जीरो हो जा रहे थे। 5 एलिमेंट्स जो स्ट्रेस एलिमेंट्स है वो जीरो हो जा रहे थे, तो 4 ही बचे, वही आपका 4 है। 4 में भी जो है ना यहां पर सिग्मा वाई वाई गायब है। राइट। तो अब कितना बचा, 4 में से 3 बचे। राइट। 3 में एक नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्स है और टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स है। यह भी हम लोगों ने देखा था कि कंप्लीमेंट्री प्लेन्स पर लगने वाले शियर स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी इक्वल ही है। तो 2 ही हमें रिक्वायर्ड है और दोनों हमारे पास नोन है बेंडिंग एंड टॉर्जन इक्वेशन से, सिग्मा एक्स एक्स एंड टाउ एक्स वाई। ये सब एकदम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हुआ। राइट। तो देखिए हमने ये सिग्मा एक्स एक्स जो सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपसे, राइट, जिसकी वैल्यू हमारा पता है, एंड टाउ एक्स वाई, यही टाउ एक्स वाई इधर से भी और इसके अपोजिट इधर, इसके अपोजिट इधर, सिग्मा एक्स एक्स इधर, तो इधर भी, तभी जाकर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डेवलप होगा। राइट। तो दिस इज अ केस ऑफ 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स जो पॉइंट ए से पास कर रहा था उन सभी में स्ट्रेसेस होते हैं। 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में किसी एक प्लेन पर, इस केस में हमारा जो जेड फेस है, राइट, उस पे जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस और ना ही शियर लग रहा है, तो इसलिए वो 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस का केस हो गया। राइट। 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज द जेड फेस हैज नो स्ट्रेसेस,
both normal and shear stresses are acting on two mutually perpendicular planes. थ्री इन जनरल लिया जाता है, एक ये और एक ये और एक ये, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो एक जो ना प्लेन पर तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, दो ही हमारा बचा। पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस, शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेस पॉइंट ए पर एक्ट हो रहा है, इसलिए पॉइंट ए पर जो है ना हमारा जो स्ट्रेस लगेगा वो कंबाइंड कहलाएगा, राइट। सी पॉइंट आप देखोगे तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर जो है ना शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। टाउ एक्स वाई ऊपर लग रहा था, इसमें नीचे लग रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वही है, देखिए ये कंप्रेसिव हो गया, राइट, ये इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो गया, क्लियर। तो पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड सी, बी पर तो जो है ना कोई स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है, बी जो है ना सेंट्रोइडल एक्सिस पर लाई करता हुआ पॉइंट है। पॉइंट ए एंड सी आर क्रिटिकल पॉइंट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्ट्रेस, राइट। एनालिसिस को और एडवांस करते हैं। पॉइंट ए हमने कंसीडर किया जो टॉप मोस्ट फाइबर पे है मेंबर के, उस पॉइंट ए से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स है, ये सब प्लेन्स है, राइट। हमने इतना ही शो किया है, इनफाइनाइट प्लेन्स कैन पास थ्रू पॉइंट ए, ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्लेन पर जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग सिग्मा एक्स लग रहा है, और इस प्लेन पर इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस टाउ एक्स एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू टी अपॉन जेड पी है, इधर से टाउ लग गया, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस पॉइंट ए पर पता है, तो इसे पास करने वाले किसी भी प्लेन पे हम नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसे डेवलप करके फॉर्मूला लाया गया है, राइट। तो यही मैं शो किया हूं, एक ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, इस प्लेन पर जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इस पॉइंट ए से पास करता हुआ इन जनरल एक ऐसा प्लेन होगा जिस पर केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही एक्ट कर रहा होगा, एक नहीं दो होते हैं। तो इन जनरल जो है ना उन दोनों प्लेन्स पर केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही लगेंगे, वो हमारा प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाता है, राइट। और यहां पर जो है ना जैसे ये प्लेन है तो इसमें शियर स्ट्रेस जीरो है, राइट। बेटर डेफिनेशन है प्रिंसिपल प्लेन का, अ प्लेन व्हिच इज नॉट एक्सपीरियंसिंग शियर स्ट्रेस, यानी जिस प्लेन में शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करे वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। नॉर्मल स्ट्रेस लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, राइट। अगर ये प्रिंसिपल प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर एक और होता है, तो दोनों में नॉर्मल स्ट्रेस लग सकती है, या एक में नॉर्मल स्ट्रेस होगी और दूसरे में जीरो हो सकती है, हम आगे देखेंगे मोर सर्कल जब पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल प्लेन ये और ये हो गया, यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। और एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, लेकिन शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, राइट, उस प्लेन में ये नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस जीरो है और यहां पर शियर भी लग रहा है जो मैक्सिमम है,
और इसके अलावा नॉर्मल भी एक्ट करेगा, यानी शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस होंगे, राइट। अब डिजाइन की बात की जा रही है, राइट। अगर वो मेंबर जिसका ये पॉइंट ए है डक्टाइल मटेरियल का है, डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, यानी टेंसाइल लोड लगी है उसके लिए वो स्ट्रांग होता है, राइट, बट शियर स्ट्रेंथ उसकी वीक होती है। तो डक्टाइल मटेरियल की डिजाइन के लिए हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो प्लेन जिसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो फेल नहीं होना चाहिए, राइट। तो फॉर ductile material tau max induced in this plane must be less than or equal to permissible shear strength of the material. This is called MSST, maximum shear stress theory, right। brittle material है तो ब्रिटल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन शियर होता है, वीक इन टेंशन होता है, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल प्लेन को देखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में ही मैक्सिमम जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है टेंसाइल नेचर का। तो टाउ मैक्स, ये जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू है, सिग्मा मैक्स लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल प्लेन में जो स्ट्रेस होता है नॉर्मल वो मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा इस पॉइंट से पास करने वाले किसी प्लेन में नहीं होता। तो अगर वो ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ है मेंबर तो उसकी सेफ डिजाइन के लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आ गई है ना फंडामेंटल यही है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रांसीजी। वी टीच एवरीथिंग कंसेप्चुअली, रटाफिकेशन हम अवॉइड करते हैं, और राइट, और रटाने वाले से हमें सख्त नफरत है, इसीलिए हम टॉपर कंटिन्यूअसली क्रिएट कर रहे हैं। यही रीजन है, स्टूडेंट्स के जो है ना सोचने की क्षमता को बढ़ा दी जाती है यहाँ पर, तो हर जगह वो बढ़ा हुआ क्षमता अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। आइए 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये जनरल हो गया, राइट। इसमें आपके जो है ना 4 स्ट्रेस एलिमेंट्स है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स। टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो क्लियर, तो हमने ऐसा देखा 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, क्लियर। ये इस पॉइंट से पास करने वाला एक ये प्लेन हो गया और ये प्लेन हो गया। तो 2D में दो ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स उस पॉइंट से पास करना चाहिए जो पॉइंट हमारा मोस्ट क्रिटिकल है, जैसे ए हो गया पिछले वाले केस में, तो वहां पर सिग्मा वाई नहीं था, इस बार सिग्मा वाई को भी ला दिया है, क्योंकि हमें जो है ना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके यूजफुल रिजल्ट लेना है, राइट। सो इस पॉइंट से पास करता हुआ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हो गए, ये इसके इक्वल, ये इसके अपोजिट, एंड सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई टाउ वाई एक्स, क्लियर, सब ये जानते हैं आप। फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट से पास करता हुआ एक मैं ऑब्लिक प्लेन ड्रॉ किया। मेरा इंटरेस्ट है कि इनकी वैल्यू से इस पर डेवलप नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करूं। दिस इज आवर एम, to get the normal and shear stresses induced at this arbitrarily chosen oblique plane which is making angle theta in clockwise direction from this plane, and this is x face, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एंड इसको हमने रिफरेंस प्लेन मान लिया, रिफरेंस plane to fix the location of this angular location of this arbitrarily chosen plane.
इस पर हमें कैलकुलेट कर लेनी है। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं क्या यूज करते हैं। ये सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई टेंसाइल नेचर का है, इसे हम पॉजिटिव लेंगे। कंप्रेसिव वाले को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, राइट। जो एक्स फेसेस है ये एंड ये, इसको कंसीडर करिए और इस पर लगने वाला शियर स्ट्रेस इधर है और इस पर इधर है। ये जो है ना कपल कैसे बना रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर कपल एक्स फेसेस पर लगने वाले शियर स्ट्रेसेस फॉर्म करेंगे तो वो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ है तो ये और ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ऑटोमेटिकली ये निगेटिव हो गया, राइट। अब ये जो है ना अंदर वाले की बात करते हैं। अंदर वाले को जो है ना इस प्लेन के लॉन्ग दो पार्ट में ब्रेक करो, कर दिया यहां पर। अगर इस पर शियर स्ट्रेस इधर है तो इस वाले पर शियर स्ट्रेस ऐसे होगा, राइट। ये अंदर वाला जो है ना शियर स्ट्रेसेस किस तरह का कपल फॉर्म कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। बस ये हमारा साइन कन्वेंशन है जो यूज करेंगे। अब इसको देख के बताइए, सिग्मा एक्स यहां पर निगेटिव है, कंप्रेसिव नेचर का है, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू -50 मेगापास्कल। टाउ एक्स वाई यहां पर हमारा क्या है, ये वाले प्लेन पर निगेटिव है, क्लियर, क्योंकि ये ऐसा कपल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सिग्मा वाई टेंसाइल नेचर का है, पॉजिटिव है, राइट। ये रेफरेंस प्लेन है और यही प्लेन तो ये भी है। इस प्लेन से ये ऑब्लिक प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है, तो यहां पर थीटा निगेटिव है, राइट। यही ना था, इसको जो ना जोड़ सकते हैं आप। अब इसको देखिए, ये आपका टेंसाइल नेचर का सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, टेंसाइल दोनों पॉजिटिव, सिग्मा एक्स पॉजिटिव सिग्मा वाई पॉजिटिव। ये टेंसाइल नेचर का सिग्मा एन पॉजिटिव, और ये जो कपल बनाएगा अंदर क्लॉकवाइज, इसलिए जो ना ये टाउ एस हमारा निगेटिव है। थीटा बताएंगे क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये रिफरेंस प्लेन कहो या ये कहो या ये क्या हो, दोनों एक ही है। तो इससे जो है ना ये क्लॉकवाइज में 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर थीटा हमारा पॉजिटिव है, राइट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला में ये साइन कन्वेंशन पुट करेंगे तभी करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरी इजी एनालिसिस। तो उसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, सीधा जो है ना हम रिजल्ट को लिखते हैं। यानी ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, राइट। आसान भी है याद करना, सॉइल मैकेनिक्स में भी हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। टाउ एस यानी शियर स्ट्रेस उस ऑब्लिक प्लेन पर जो रेफरेंस प्लेन से थीटा एंगल पर है, माइनस हाफ, इसे यहां पर माइनस कर दो और इस दोनों को चेंज कर दो, तो इसी से ये भी याद किया जा सकता है, माइनस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। बात समझ में आ गया, यानी कि हम इसको और इसको कैलकुलेट कर लिए। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स डिफरेंट एंगल पुट कर करके इस पॉइंट से पास करने वाले किसी प्लेन में हम नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर जो है ना उसमें सबसे बड़ा जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वही जो है ना इंपॉर्टेंट है अगर मटेरियल ब्रिटल है, और टाउमैक्स का जानकारी उस मटेरियल के लिए यूजफुल है जो डक्टाइल का है, राइट। या उसको जो है ना आप जहां शियर 0 है वही हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, तो शियर स्ट्रेस इसको 0 इक्वेट कर दो, थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक आके आ जाएगी, है ना, आ जाएगी ना थीटा की वैल्यू, यानी लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकल जाएगा जिसमें केवल नॉर्मल स्ट्रेस लगते हैं और वो मैक्सिमम होता है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसेस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स।
यानी कि इस प्लेन और इस प्लेन के स्ट्रेसेस के बीच में रिलेशनशिप सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, राइट। और जो है ना आप इसमें बात करेंगे तो ये हमारा ये सिग्मा एन है, और इसका जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन ये हो जाएगा, इस प्लेन का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री पर ये हो जाएगा। डन। इस पॉइंट से पास करता हुआ ये भी एक प्लेन है, तो इस पर जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन प्राइम, राइट। डियर फ्रेंड्स, ये बना रहा है थीटा एंगल, ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री। अगर मैं इस वाले प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूला में थीटा के जगह पर थीटा प्लस 90 डिग्री पुट कर दूं तो सिग्मा एन प्राइम कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो वही हम करते हैं, थीटा के जगह पर थीटा प्लस 90 रख दीजिए, सिग्मा एन प्राइम कैलकुलेट होके आ जाएगा। सिग्मा एन और सिग्मा एन प्राइम को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। यानी कि इस पॉइंट से पास करने वाले टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम हमेशा जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई शो हो रहा है ना, इसके सम के इक्वल होगा। बेस्ट रिजल्ट है ये। चलिए शियर स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें इस वाले प्लेन में शियर स्ट्रेस टाउ एस लग रहा है और इस वाले प्लेन में शियर स्ट्रेस टाउ एस प्राइम हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है इसका, तो टाउ एस प्राइम भी उसी तरह टाउ एस के फॉर्मूला में थीटा के जगह पर थीटा प्लस 90 डिग्री पुट कर दूं, टाउ एस प्राइम हमारा आ जाएगा। टाउ एस एंड टाउ एस प्राइम को ऐड करोगे ये हमेशा जीरो आता है। इसी प्रकार ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स है, तो टाउ एक्स वाई प्लस टाउ वाई एक्स ये भी जीरो आएगा। टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टाउ वाई एक्स। अब यहां पर आकर प्रूफ हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स के शियर स्ट्रेस का सम जीरो होता है। इट मींस शियर स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये रिजल्ट हमारा आया। राइट नाउ वी आर able to construct more circles by understanding of state of stress। यही हमारा 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सेम जो अभी डिस्कस किया है, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई ये सब कुछ है। राइट फ्रेंड्स, जो है ना हम इस प्लेन के लिए स्ट्रेस कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो इस पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है जो पॉजिटिव है, एंड टाउ एक्स वाई देखो ये क्लॉकवाइज बना रहा है ना एक्स फेसेस पर, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया हमारे सर्किल का, जिसे हम मोर सर्कल कहेंगे। क्लियर। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर हम स्ट्रेस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे। तो इस पर हमने कर लिया, अब इस पर करते हैं। यहां सिग्मा वाई टेंसाइल नेचर का है, पॉजिटिव हो गया, और जब ये पॉजिटिव है, ये वाला जब पॉजिटिव है तो ये हमेशा उसके अपोजिट होता है, निगेटिव हो जाएगा। दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम जो है ना इसे टाउ एक्सिस मानते हैं और इसे सिग्मा एक्सिस मानते हैं। राइट, अब इन दोनों पॉइंट को लेकर यहां पर शो कर दीजिए, फिक्स करिए इन दोनों पॉइंट्स को। सिग्मा एक्स सपोज कीजिए सिग्मा वाई से बड़ा है, वैल्यू यहां पर नहीं दिया है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से बड़ा है, ताकि हम एक दोनों पॉइंट को करेक्टली रिप्रेजेंट कर लेंगे। डन। तो ये फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस हमारा सिग्मा एक्स है और ये हाइट जो है ना टाउ एक्स वाई है, ये पॉइंट फिक्स कर दिया। सेम हाइट हमारा इस पॉइंट के लिए भी होगा, ये आपका टाउ एक्स वाई है, लेकिन निगेटिव है तो ये निगेटिव टाउ एक्सिस के तरफ होगा, और ये हमारा सिग्मा वाई है, ये लेंथ। तो हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। दोनों पॉइंट फिक्स हो गए, दोनों जो है ना
कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस कोऑर्डिनेट, हम उसे इस टाउ एंड सिग्मा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाइए और इसे डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो डेफिनेटली सेंटर जो है ना सिग्मा एक्सिस पर फॉल करेगा, आप उसका सिग्मा एक्सिस पर ही होगा, तो मोर सर्कल आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मोर सर्कल का सेंटर हमेशा सिग्मा एक्सिस पर लाई करता है, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो है ना टाउ की वैल्यू 0 होगी और ये डिस्टेंस हमारा केवल नॉर्मल स्ट्रेस के कंपैरेटिवली होगी, राइट। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब क्या है। अब जरा इस ऑब्लिक प्लेन को देखते हैं। दिस ऑब्लिक प्लेन इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम दिस रिफरेंस प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये प्लेन मोर सर्कल में कहाँ और किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो आपको पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट इसी प्लेन से डिफाइन हुआ है ना, तो ये जो रेडियस बना है इस पॉइंट और सेंटर से मिलाने के बाद, सेंटर को मिलाने के बाद, तो यही रेडियस इस प्लेन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, राइट। तो प्लेन इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेडियस passing through points defined from stresses acting on that plane, right। so ये प्लेन जो है ना इस रेडियस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और इनफाइनाइट रेडियाई होंगे और सारे इनफाइनाइट रेडियाई इस पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स को बताएंगे। क्लियर। अब फिर जो है ना हम इस ऑब्लिक प्लेन जो यहां पर थीटा एंगल बना रहा है रेफरेंस प्लेन से, उसको मोर सर्कल में फिक्स करते हैं, राइट। तो ये जो थीटा एंगल ऑब्लिक प्लेन रेफरेंस प्लेन से बना रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, इसके डबल एंगल से जो है ना मोर सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस ये रेफरेंस प्लेन है, यही रेफरेंस प्लेन है ना, तो इस रेफरेंस प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा पर जो रेडियस होगा वही जो है ना इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। यह भी क्लियर हो गया। तो फिर ये रेडियस सर्कल को इस पॉइंट पर कट रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट डिफाइन हुआ सिग्मा एन एंड दिस टाउ एस, इस पर लगने वाले स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मजा आ रहा है ना। यहां पर आप देखेंगे ये जो प्लेन है और ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां पर कितना बनाएगा 180। ये प्लेन यहां से कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस रेफरेंस प्लेन से ये भी कितना होंगे, ये कितना होंगे 180 डबल एंगल से। तो ये हमारा क्या था रेफरेंस प्लेन, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मुड़िए तो आपको जो ना ये प्लेन मिल गया। इसीलिए जो है ना इसमें जो है वही प्लेन मिला ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन मिल गया उसका। तो ये कंक्लूजन फिक्स हुआ ना कि प्लेन्स जितना एंगल बनाएंगे, दो प्लेन्स जितना एंगल आपस में बनाएंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, उसका डबल एंगल जो है ना होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्लेन्स होते हैं रेडियस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं मोर सर्कल में। बात समझ में आ गई इतनी सारी बातें। अब जो है ना रेडियस मोर सर्कल का हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। ये डिस्टेंस निकालिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई माइनस माइनस दिस होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये हो गया। जब इसको
और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 टाउ एक्स वाई स्क्वायर 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर हाफ, ये आपका मोर सर्कल का रेडियस हो गया, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा जाए कि इस मोर सर्कल को देखकर आप प्रिंसिपल प्लेन को डिफाइन कीजिए, और उसमें लगने वाला स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है, राइट। तो प्रिंसिपल प्लेन वो होता है जहां पर शियर स्ट्रेस 0 हो। तो इस मोर सर्कल से इजीली जो है ना हम प्रिंसिपल प्लेन के लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर सर्कल जब सिग्मा एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर शियर स्ट्रेस 0 है और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 है, तो यही जो है ना हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, राइट। सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो रेडियस है यही हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। एक और है, अगेन यहां पर भी कट कर रहा है, तो एक ये भी है, राइट। तो दो प्रिंसिपल प्लेन्स है, राइट। दोनों में शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है और दोनों जो है ना यहां पर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां पर भी कितना बनाएंगे 180। तो ये कितने एंगल पर है ये मेजर कर लीजिए एंगल रेफरेंस प्लेन से। तो रेफरेंस प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल पर हमारा एक प्रिंसिपल प्लेन आ गया, और यहां पर इससे 180 डिग्री बाद एक और प्रिंसिपल प्लेन है, तो इसमें 90 डिग्री पर होगा, यानी ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है जिसमें केवल नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 लग रहा है, और इसके परपेंडिकुलर एक और हमारा जो है ना प्रिंसिपल प्लेन होगा जिस पर जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 2 लगेगा। तो लोकेशन भी हमने फिक्स कर दिया इसका, राइट। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, इसमें शियर स्ट्रेस नहीं लगेंगे। तो ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स हैं जिसमें सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से बड़ा है, तो इसे बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि इस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम जो स्ट्रेस है इसे बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। और यहां पर क्या है, ये जो है ना इसमें नॉर्मल स्ट्रेस इससे कम है, तो इसे माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और ये स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो कभी कभी मोर सर्कल इससे भी पास कर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनर वाला 0 हो जाएगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल प्लेन के डेफिनेशन के लिए मोस्ट जो रिक्वायर्ड है, शियर स्ट्रेस हमेशा 0 होना चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब मोर सर्कल इस पॉइंट से पास करे उस केस में सिग्मा 2 की वैल्यू 0 हो जा रही है, सिग्मा 2 0 है, लेकिन ये 0 होना डेफिनेशन है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, प्रिंसिपल प्लेन का। डन। अब ये भी हमने डिफाइन कर लिया, तो इसकी मदद से भी हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है ना क्या हो गया, डायमीटर हो गया, इसका हाफ आपका जो रेडियस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो दिस इज रेडियस ऑफ मोर सर्कल है। ये रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अब हम वो प्लेन पता करते हैं जहां पर जो है ना शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो इस मोर सर्कल से इजीली वो पॉइंट फाइंड आउट हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही वो पॉइंट है जिसकी ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा हाइट यही ना इसी पॉइंट का, इस पॉइंट का देखोगे तो हाइट कम है, इस पॉइंट का हाइट से पकड़ लिया, और उसके अपोजिट एक ये भी पॉइंट है, राइट। तो देखिए ये पॉइंट से पास करता हुआ रेडियस यही है, और ये रेडियस वहां पर एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी रेफरेंस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल पर हमारा क्या है, रेफरेंस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर यही हमारा जो प्लेन है इस पॉइंट से पास करता हुआ ये प्लेन है, और ये मटेरियल का पॉइंट था ना, ये मटेरियल है ही इधर, तो ये प्लेन है, यही हमारा क्या है, टाउमैक्स प्लेन है जिसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। ये टाउमैक्स प्लेन है, आप ये टाउमैक्स प्लेन है जिसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। अगर मटेरियल डक्टाइल है तो इसी के लॉन्ग जो है ना शियर्ड हो जाएंगे, क्योंकि वीक इन शियर होता है डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम MSST यूज करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, यानी वो प्लेन फाइंड आउट करते हैं जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि जो है ना डक्टाइल मटेरियल
उसी प्लेन के अलोंग शियर्ड हो जाएंगे। उसका नॉर्मल जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेकिन शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो जो स्ट्रेंथ कम होगा फेल होगा उसी की वजह से। तो शियर स्ट्रेंथ वीक होती है डक्टाइल मटेरियल की। डक्टाइल मटेरियल इस पॉइंट से पास करने वाला इसी प्लेन के लॉन्ग खसक जाएगा। बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और था कि जो टाउमैक्स प्लेन है, ये जो हमने फिक्स कर लिया, ये टाउमैक्स प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस लगता हुआ आपको दिख रहा है, राइट। तो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन में शियर 0 होती है, लेकिन और एंड नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होते हैं। इसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम तो है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस इसमें एक्ट करते हैं। यही सिग्मा एन स्टार है, जो सेंटर का जो ये डिस्टेंस है उसी के इक्वल है। डन। सेंटर ऑफ द मोर सर्कल बहुत इजीली जो है ना आप फाइंड आउट कर लिए, आसानी से निकल जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस इन टाउमैक्स प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, यानी कि इस डिस्टेंस में रेडियस को ऐड कर दे। और ये डिस्टेंस कितना अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, उसमें रेडियस जोड़ दीजिए। तो वो जो है ना सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को बता देगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस ये रेडियस हो गई। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो सेंटर का डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसमें रेडियस सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। ये डिस्टेंस है ना, इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा सिग्मा 2। तो इस प्रकार प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का ये कंबाइंड फॉर्मूला हो गया सिग्मा 1 2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ। आपको बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया, याद कर लीजिए, राइट। सारे कंक्लूजन हम डिस्कस कर चुके। मोर सर्कल और 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। ट्राई एक्सियल में जो है ना एक्सिस के अलोंग ही केवल स्ट्रेसेस लगेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा 1, वाई एक्सिस के अलोंग सिग्मा 2 एंड जेड एक्सिस के अलोंग सिग्मा 3, राइट। इस तरह का स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जैसे हमारा ये वाटर है, राइट। ये जो पॉइंट होगा ना, इस पर सभी डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करेंगे। तो इसे पास करने वाला 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, वही है। तो सभी डायरेक्शन से जो है ना लगता हुआ है कि नहीं, सेम भी हो जाता है। इन जनरल अलग अलग हमने यहां पर लिया है, राइट। एक्स फेस वाई फेस को कंसीडर करते हैं। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 0, एक कोऑर्डिनेट वाई फेस सिग्मा 2, राइट। और जेड फेस का देखेंगे सिग्मा 3। इस सब पॉइंट को जो है ना यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ये हो गया सिग्मा 2 0 सिग्मा 3 0 सिग्मा 1, सिग्मा 1 0 एंड सिग्मा 2, इससे एक मोर सर्कल बना, राइट। सिग्मा 2 0 सिग्मा 3 0, इससे एक मोर सर्कल बना, इस और इससे, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरह जो है ना आपका 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मोर सर्कल। डियर फ्रेंड्स, इस मोर सर्कल में ये है आपका टाउ मैक्स, इस वाले में ये है टाउ मैक्स, इस वाले में ये है टाउ मैक्स, राइट। तो सबसे बड़ा जो टाउ मैक्स है इस प्लेन में है, और इसी प्लेन के अलोंग अगर शियर से मटेरियल की फेलियर होगी तो इसी प्लेन के अलोंग फेल कर जाएगा, एक खास बात। तो इस केस में हम एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो है कैलकुलेट करते हैं। तो लार्जेस्ट ऑफ दिस एंड दिस, इसको कैलकुलेट करना हो तो ये हाइट, ये डिस्टेंस बाई 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, राइट। ये वाला डिस्टेंस ये वाला हाइट कैलकुलेट करना हो तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर हाफ कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, राइट। और ये शियर स्ट्रेसेस को बताता है। और ये जो है ना कैलकुलेट करना हो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो इसमें से जो लार्जेस्ट है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, और उसी के अलॉन्ग मटेरियल फेल करेगी। तो परसेप्ट डिजाइन ऑफ
material of which is subjected to triaxial state of stress, absolute tau max must be less than tau permissible. Clear? यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, केवल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो यहां पर केवल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, इसकी वैल्यू m/Zn होगी। तो ये यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। इसका अकॉर्डिंग लिखो सिग्मा 0 और यहाँ पर दोनों 0 है। ये देखिए यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मोर सर्किल कैसा है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे सिग्मा 1 यही जो सिग्मा के बराबर है, सिग्मा 2 0 है, सिग्मा 3 एब्सोल्यूट टाउ मैक्स आप कैलकुलेट करोगे तो ये जनरल वाला फॉर्मूला लगाओ और उसमें सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का वैल्यू 0 रख दो, सिग्मा 2/2 यानी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा/2 आया, राइट। ये लेस देन होना चाहिए टाउ परमिसिबल, राइट। ये जो है ना आप देखेंगे ये यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड है, ये एक्सियल टेंसाइल लोड P है, राइट। तो इसके चलते जो है ना इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा जिसकी वैल्यू P/A होगी, राइट। तो ये भी जो है ना हमारा इसी तरह का केस है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए उस पर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, टेंसाइल P/A, राइट। तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो गया, राइट। तो सिग्मा 0 0 0 यही मोर सर्कल होगा, डन। तो फ्रेंड्स जो है ना ये हमारा बहुत ही यूजफुल जानकारी थी। जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स पावर लेंगे तो आप आईटी में जाएंगे, एमटेक में देखेंगे डिज़ाइन ही डिज़ाइन है, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। कल हम थियरी ऑफ फेलियर डिस्कस करेंगे एंड सैफ्ट डिजाइन। अब आप देखिएगा सैफ्ट का डिजाइन कितना इजी हो जाएगा। अब जितना डिस्कस किया हो यही सब फॉर्मूला वहाँ लगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, बस एक टॉपिक आएगा और कैसे जो है ना वो लोडेड है और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। आप डिजाइन इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, न्यूली एडेड सिलेबस है। यही फायदा है हमारे पास कि एवरी ईयर जो लाइव आते हैं तो हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, डिस्कशन भी आपसे होती रहती है, राइट। हमारे भी नॉलेज एवरी ईयर जो है ना बूस्ट होते जा रहे हैं, जितना पढ़ाएंगे उतना नॉलेज रिकॉर्ड करके रख देंगे, गवर्नमेंट एक कंडीशन में चला जाएगा मेरा भी नॉलेज, कोई सपोर्ट नहीं, पढ़ो और जाओ, राइट। तो यही सब वजह है कि आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। अगर सिस्टमेटिकली चलेंगे तो लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट, राइट। डाउट हो पूछते चलिए। तो यही पर सेशन